कुछ लोग संसार के पीछे दौड़ के पागल रहते हैं, कुछ लोग परमात्मा के पीछे दौड़ के पागल हो जाते हैं। कुछ लोग इसलिए पागल रहते हैं कि संसार उन्हें मिल जाता है, और कुछ लोग इसलिए पागल हो जाते हैं कि वो संसार को छोड़ देते हैं। लेकिन दोनों हालतों में एक पागलपन की स्थिति पैदा होती है। दौड़ता हुआ चित्त पागलपन की स्थिति है, ठहरा हुआ चित्त, रुका हुआ चित्त स्वस्थ है। स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में जो ठहर गया, रुक गया। लेकिन हमारा चित्त तो स्वयं में रुकता नहीं, कहीं उसे हम लगा दें तो ठीक, अगर कहीं ना लगाएं तो बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती। इसीलिए तो सुबह से कोई आदमी उठाता है तो जल्दी से अखबार खोजता है कि अखबार पढ़ूं, क्योंकि खाली रहने से घबराहट होती है। अखबार में मन को लगा देता है। एक आदमी अखबार पढ़ता है, दूसरा आदमी सुबह से उठ के गीता पढ़ने लगता है, तो हम सोचते हैं अखबार पढ़ने वाला बुरा और गीता पढ़ने वाला अच्छा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, दोनों अपने मन को दौड़ाने और भगाने की कोशिश में लगे हैं। ठहराने से दोनों डरते हैं। कोई अखबार में दौड़ा रहा है, कोई गीता में दौड़ा रहा है, इससे भेद नहीं पड़ता। एक आदमी सुबह से उठ के रेडियो खोल लेता है और फिल्मी गाने सुनने लगता है, दूसरा आदमी बैठ के राम 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 जपने लगता है। लेकिन दोनों मन के ठहराने को राजी नहीं, दोनों मन को भगाते हैं, दौड़ाते हैं। दोनों समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, और दोनों में से कोई भी धार्मिक नहीं। धार्मिक व्यक्ति वो है जो चित्त को भागने के लिए रास्ते नहीं देता। धार्मिक व्यक्ति वो है जो चित्त को खाली छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति वो है जो चित्त को कोई भी भोजन नहीं देता और चित्त से कहता है रह जाओ, खाली ठहर जाओ, दौड़ो मत। लेकिन हमें ये ख्याल में नहीं। हम फिल्मी गाना बंद करते हैं तो भजन गाने लगते हैं। हम सोचते हैं भजन गाने से कोई धार्मिक हो जाएगा। फिल्मी गाना गाओ कि भजन गाओ, दोनों से कोई कभी धार्मिक नहीं होता। चित्त जब कुछ भी नहीं करता, कोई गीत नहीं गाता, कोई विचार नहीं करता, कोई दिशा में दौड़ता नहीं है, जब चित्त कुछ भी नहीं करता और ना करने की अवस्था में होता है, स्टेट ऑफ नॉन डूइंग, जब वो कुछ भी नहीं करता, उस क्षण धर्म में प्रवेश होता है, उस क्षण स्वयं में प्रवेश होता है, उस क्षण सत्य की झलकें मिलनी शुरू होती है।